एलिफ जब सैहान की इतनी नाजुक हालत देखती है तो वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है। सैहान, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इतने में डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं और एलिफ और गाजी यूसुफ को बताते हैं कि सैहान की जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर फौरन हार्ट ट्रांसप्लांट ना हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा सकते। ये खौफनाक बात सुनकर गाजी यूसुफ के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो दिल में ठान लेता है, हर हाल में अपने बेटे को बचाना है, चाहे किसी और की जान क्यों ना लेनी पड़े। अपनी चाल चलकर वो जिक्रिया से कहता है, एलिफ को फौरन घर ले जाओ। बेचारी एलिफ को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश तैयार हो रही है। घर पहुंचकर एलिफ सिर्फ सैहान के बारे में सोचती रहती है। रोते हुए वो खुद से कहती है, अगर सैहान को दिल ना मिला तो वो मर जाएगा और उसके बिना मेरी जिंदगी का क्या मतलब। फिर वो सैहान के नाम एक आखिरी खत लिखती है, सैहान, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। अचानक गाजी यूसुफ कमरे में आ जाता है। एलिफ फौरन उसके पास जाकर पूछती है, बाबा, क्या सयान की जान बच जाएगी? लेकिन गाजी यूसुफ सर्द लहजे में कहता है, उसे बचाने के लिए मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। ये कहकर वो एलिफ का गला दबा देता है और बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। एलिफ तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। गाजी यूसुफ उसकी लाश को देखकर कहता है, एलिफ, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। फिर वो फौरन हुक्म देता है, इसका दिल निकालकर सयान को लगा दो। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर घबरा जाता है और कहता है, ये जुर्म है, आप किसी की जान नहीं ले सकते। मगर गाजी यूसुफ गन निकालकर धमकी देता है, अगर मेरे बेटी को कुछ हुआ। होश में आते ही सायान सबसे पहले पूछता है, बाबा, मेरी एलिफ कहाँ है? गाजी यूसुफ झूठी आंसुओं के साथ कहता है, बेटा, एलिफ ने अपना दिल देकर तुम्हारी जान बचाई और वो हमेशा के लिए चली गई। ये सुनते ही सायान टूट कर रह जाता है। तबीयत संभालते ही वो एलिफ की कब्र पर जाना चाहता है। वहां से वापस आकर उसे एलिफ की डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, टर्की में मेरी बहन इल्हाम का ख्याल रखना। दूसरी तरफ टर्की में औरंगजेब इल्हाम को सारी सच्चाई बता देता है, तुम्हारी बहन को धोखा दिया गया, उसकी जान ले ली गई। ये सच सुनकर इल्हाम टूट जाती है और कसम खाती है, मैं अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लूंगी। अगले दिन सायान टर्की पहुंचता है और इल्हाम से मिलता है। सायान उसके साथ हमदर्दी महसूस करने लगता है, लेकिन इल्हाम दिल ही दिल में बदले की आग लिए होती है। वो सायान को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाना शुरू कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इल्हाम अपनी बहन की मौत का बदला ले पाएगी? और क्या सायान को कभी असल सच पता चलेगा?